दोस्तों आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है 41 काशी। उत्तर काशी में 12 तारीख को जो मजदूर काम करके वापस आ रहे थे, मलबा गिरने की वजह से जो मजदूर 41 मजदूर टनल में फंस गए। कौन से टनल में फंस गए, कैसे फंसे, वो सब हम आपको बताएंगे डिटेल से। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कहां पर मजदूर फंसे थे, आखिर 17 दिन टोटल हो गए और 17 दिन में उनको कैसे बाहर निकाला गया, सरकार ने क्या किया उनके लिए, और 17 दिन तक वो जो सुरंग के अंदर कैसे जीवित रहे। क्योंकि सुरंग था, सुरंग दोनों साइड से बंद, एक साइड काम चालू था सुरंग को खोलने के लिए, दूसरे साइड काम करके लौट रहे थे मजदूर और वहां पर पहाड़ जो है टूटकर गिर गया, उसका मलबा गिर गया। तो इधर का भी रास्ता बंद हो गया, इधर का रास्ता बंद हो गया, बीच में जो है 41 मजदूर फंस गए। हालांकि 29 नवंबर को उनको निकाल लिया गया है, लेकिन कैसे निकाला गया और वो 17 दिन तक उस टनल के अंदर कैसे रहे, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं किस तरह से उनको निकाला गया और उन तक सुविधाएं पहुंचाई गई। तब तक के लिए फैक्ट्स 12 स्टूडियो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम डिटेल से आपको बता सकें हर खबर। तो चलिए दोस्तों ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है। ये आपको दिख रहे हैं 41 मजदूर इसके अंदर फंसे थे। ये जो है आपका ये टनल है, पूरा सुरंग बनाया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर काम करके ये जो हिस्सा है इधर का काम पूरा हो गया था। मजदूर इस हिस्से को जो लास्ट के 500 मीटर, लगभग 450-500 मीटर टनल का हिस्सा बचा हुआ था, उसको जो है उसमें काम करके वापस आ रहे थे। तभी अचानक से यहाँ पर से पहाड़ का हिस्सा जो है नीचे आ जाता है। ये नीचे आ जाता है तो कुछ मजदूर इसमें से निकल जाते हैं और जो बाकी विशेष जो 41 मजदूर बचे होते हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये जो मलबा गिरता है तो यहाँ से इधर का भी रास्ता बंद हो जाता है और ये तो ऑलरेडी बंद ही था। तो इसके बीच में जो जगह है, स्पेस जो ये बचा हुआ है, यहाँ पर 41 मजदूर आपके फंस जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये टनल की जो लंबाई है लगभग 4.25 किलोमीटर है, 4.25 किलोमीटर के आसपास है। तो उत्तर काशी का ये टनल जहाँ पर 41 मजदूर फंसे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अब आइए बताते। सबसे पहले तो ये घटना हुई कैसे आपको बताते। इस सुरंग को बनाने के लिए टीबीएम और डीबीएम दो तरह के जो है टेक्निक काम करते हैं। टीबीएम होता है टनल बोरिंग मशीन। तो इससे क्या करते हैं, जब टनल बोरिंग मशीन का काम होता है तो इसमें टनल को जो है बोर करते हैं, जैसे कि घुमावदार मशीन होता है, उससे जो है टनल का हिस्सा काट लिया जाता है ताकि किसी चीज़ को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचती है और वो अपने इस शेप के हिसाब से काट लेता है। लेकिन एक होता है ड्रिल ब्लास्ट सिस्टम जो होता है, जिसे डीबीएम कहते हैं, तो वो जो है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्ट किया जाता है। तो ब्लास्ट करने पर हमें ये पता नहीं लग पाता है कि किस चीज़ का कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अब किसी पहाड़ में आप ब्लास्ट करोगे तो हो सकता है कि ब्लास्ट जितना जगह पर हमने ब्लास्ट किया हो उसके आजू बाजू का हिस्सा हिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। ऊपर का जो यहाँ से जब सुरंग काटी गई है तो उसके बाद जो है ऊपर का हिस्सा ये कमज़ोर हो गया, जिसके कारण से मजदूरों को इतना ध्यान नहीं था और जिसके वजह से ये कार्य हुआ। अब चलिए बात करते हैं कि उनको निकाला कैसे गया, मजदूरों को निकाला कैसे जाए। जो ये पाइप लाइन आपको ये जो दिख रहा है, ये पाइप 270 मीटर की पाइप जो है, सबसे पहले तो मजदूरों को निकालने के लिए यहाँ से जो है एक पाइप जो कि लगभग 1 मीटर मोटी थी पाइप, इसको डाला गया इसके अंदर कि जो है इसके द्वारा मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन यह जब पाइप जा रही थी तो ये बीच में किसी कारणवश यहाँ पर फंस जाती है और ये आगे नहीं जा पाती। तब टेंशन जब बढ़ता है तो अब मजदूरों को खाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि जब तक उन तक फूड नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जब तक मजदूर बाहर सुरक्षित नहीं आते उनको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, अंदर कुछ नहीं था। तो यहाँ से एक पाइप डाली गई जो कि इससे क्या किया गया, मजदूरों के लिए पानी खाने का आइटम दिया गया। ये जो पाइप थी ये लगभग आधे मीटर के आसपास थी, 6 इंच जो भी थी। तो उससे जो है खाने का सामान मजदूरों को दिया गया। 270 मीटर लंबी पाइप थी, इसके द्वारा मजदूरों को खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं होनी थी। इधर से सब प्रेशर के जरिए इधर से प्रेशर दिया जाता है और सारा सामान मजदूरों के पास आ जाता है। अब मजदूरों को निकालने के लिए जब ये मशीन, जब पाइप आपका आधा यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद इधर से मलबा जब गिरना स्टार्ट हुआ, पहाड़ का पत्थर कंक्रीट बहुत सारे, तो ये पाइप जो है यहाँ पे काम करना बंद हो गया और इस पर जब प्रेशर पड़ा तो इधर की जो मशीन थी आपकी, ये मशीन ऊपर उठ गई थी, तो काम रोक दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी मशीन मंगाई गई, तो दूसरी मशीन मंगाई गई, उसके द्वारा काम इसमें चालू करवाया गया फिर से। आखिरकार मिशन सक्सेसफुल रहा। चुनौती पहाड़ थी, मजदूर पहाड़ के सुरंग में फंसे थे, खतरा था पहाड़ के चट्टानों का, पर कहते हैं इंसानों ने जो ठान लिया वो कर दिया। अंततः पहाड़ भी घुटने टेक दिया। 17 दिन बाद 41 मजदूरों के लिए फिर से एक नया सवेरा था। आखिरकार ऑपरेशन टनल सक्सेसफुल रहा। बीते 17 दिनों से सिलक्यारा टनल पर सभी की नजरें बनी हुई थी। ऑपरेशन टनल में आई बड़ी बड़ी मशीनें घुटने टेक रही थी। इस दौरान इंदौर से आई ऑगर मशीन भी टूट गई थी। आखिर क्या होगा, कैसे मजदूर निकलेंगे बाहर और क्या होगा रास्ता मजदूरों को निकालने का। सभी की आंखों पर निराशा झलक रही थी, परंतु जवानों ने हार नहीं मानी। आखिरकार तभी हार को जीत में परिवर्तित करने आए इस मिशन के रियल हीरो वैद माइनर, जिन्होंने जी जान लगाकर मात्र 24 घंटे में मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बना डाला और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से इंसानों ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। आखिर फिजिक्स को भी पीछे छोड़ दिए ये इंसानों के जज्बे ने।
आखिर कौन है ये वैद माइनर, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि फैक्ट्स 12 स्टूडियो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम खबरें आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।